वेलकम टू दिस सीरीज ऑन हीलिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इस फर्स्ट एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं हीलिंग ऑफ स्टिचेस। अब इस समय हम दो टाइप के स्टिचेस की बात करेंगे। द फर्स्ट इज सी सेक्शन स्टिचेस जो एब्डोमिनल रीजन में होते हैं एंड सेकंड इज वजाइनल स्टिचेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी सेक्शन स्टिचेस जो होते हैं वो देखने में एक ऊपर एक छोटी सी एक छोटा सा स्कार लगता है ना। तो समटाइम्स यू आर टेम्प्टेड टू थिंक कि इट्स जस्ट दैट स्कार, बट वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये ऊपर से एक स्कार दिख रहा है, बट ये आया कैसे है वहाँ पे। all the layers, all the tissues have been cut through. The uterus has been cut and there has been childbirth and फिर उसको स्टिच किया गया है. So we need to just understand कि ये दिखने में एक छोटा सा स्टिच होता है, but actually it's a full blown operation. So वो अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि इस अवेयरनेस के साथ फिर आप ऐसे ऑपरेट करना आपके लिए ईजी हो जाता है जैसे आप एक किसी भी दूसरे ऑपरेशन के बाद ऑपरेट करते हो. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, within the first 24 hours of the C-section, your doctor will encourage you कि आप चलने फिरने लग जाइए. इससे क्या होता है, इससे गैस पेन्स ईज होते हैं, ब्लड क्लॉट्स प्रिवेंट होते हैं एंड बाउल मूवमेंट में ईज होता है. Now the pro side I found to having a C-section was that the area down there, the perineal area, at least in terms of passing motion or passing urine, there is no problem down in that area because जो भी operational procedure है वो ऊपर हुआ होता है. तो उससे फिर इस स्थिति में आपको डेफिनेटली ईज थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है, जिससे आप अपने आप को as long as थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो, there will be no gas formation in the body and you will not have a problem of constipation which can then lead to a lot of other problems. एक सवाल जो बार बार इस चैनल पे भी आता है is that stitches तो नहीं खुल जाएंगे, stitches को close रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. So please you need to understand कि अगर आपके डॉक्टर ने आपका C-section किया है, if you have gone to a good hospital, gone to a good doctor, the chances of these stitches opening up are next to nothing. Okay, as long as आप काम कर रहे हो धीरे धीरे कर रहे हो, आपको हैवी चीज उठाने से मना किया है तो आप हैवी चीज नहीं उठा रहे हो, आप हर एक्शन कॉमन सेंस पे बेस्ड होके अगर ले रहे हो तो ऐसा होता नहीं है कि स्टिचेस खुल गए. नाउ वन थिंग दैट आई विल टेल यू थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट इन एनी काइंड ऑफ एन ऑपरेशन दे ऑलवेज एनकरेज यू कि या तो आप चलते फिरते रहो या आप लेट जाओ. ये जो बैठने वाली स्टेट होती है ना, ये स्टिचेस पे काफ़ी प्रेशर डालती है. तो अगर आप भी कर सकते हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो, ट्राई एंड लाई डाउन एंड रेस्ट एंड ट्राई कि आप सिट करना, थोड़ा बैठना थोड़ी देर के लिए अगर आप अवॉइड कर सकते हो, एंड बाकी आप अपना चलते फिरते रहो और छोटे छोटे काम जो भी हैं आपके, you should feel free to do them. One of the things that can really help you with healing the C-section stitches are oiling that area. Now oiling again, अगर आपकी समर डिलीवरी हुई है, coconut oil will be good for you. Otherwise अगर winter डिलीवरी हुई है, sesame oil will be better. आयुर्वेद में anyway sesame oil को ज़्यादा superior माना जाता है इस वजह से क्योंकि वो 7 layers में penetrate करने की क्षमता रखता है. तो आप उस एरिया को अगर धीरे धीरे रोज आप उसकी ऑयलिंग करते हो ना, तो वो ऑयल आपका नीचे तक पेनिट्रेट हो जाता है और स्टिचेस को हील होने में बहुत हेल्प करती है. नाउ ऑब्वियसली दिस गोज विदाउट सेइंग कि हर टाइम उसमें ऑयल लगाओगे तो वो फंस जाएगा. सो अगेन यूज कॉमन सेंस, व्हेन यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग एंड उस एरिया को आप ऑयल करके रखिए, उस एरिया को जितना हो सकता है मॉइस्चराइज करके रखिए, एंड उससे भी आपको दिखेगा कि ऊपर वाला स्कार तो फेड होने ही लग जाता है, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट इज हैपनिंग अंदर, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द स्कार, इनसाइड दैट एरिया ऑफ इंसिजन, इज दैट इट स्टार्ट्स हीलिंग वेरी ब्यूटिफुली. Neem oil is another very very good oil because neem is anyway very good to heal wounds. नीम में हर तरह की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी वुंड की हीलिंग में it is way beyond other oils. तो आप ट्राई कीजिए कि नीम ऑयल अगर आप इनकॉपरेट कर सकते हैं टू इनकॉपरेट इन योर C-section मसाजेस. नाउ लेट्स गो टू आवर नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो हमारे स्टिचेस होते हैं, जो पेरिनियल एरिया में स्टिचेस होते हैं, उनको हम कैसे हील कर सकते हैं. चाहे आपकी एक वेजाइनल डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, अगर आप लेबर में भी थे, चाहे आपका जो भी, अगर आपने कुछ देर के लिए भी लेबर किया है ना, तो उस एरिया पे जो पेरिनियल एरिया है उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है बिकॉज एट सम पॉइंट द बेबी हैज़ ट्राइड टू कम आउट, यू हैव हैड कॉन्ट्रैक्शंस, ओके,
तो अगर आप सी सेक्शन में आफ्टर लेबर गए थे, इन केस इट वाज अ लास्ट मिनट सी सेक्शन, दिस सेक्शन विल अप्लाई टू यू एज वेल. नाउ टू हील दैट रीजन, जो पेरेनियल रीजन होता है, उसमें चांसेस आर कि आपके एक एपिसियोटमी हुई होगी, आपको एक्सटर्नल स्टिचेस दिए होंगे, या फिर एक नेचुरल टेयर हुआ होगा. अगर इन दोनों चीजों में से कुछ नहीं भी हुआ है, इवन इफ यू हैव बीन इन लेबर फॉर सम टाइम, दैट एरिया मे बी सोर फॉर यू. सो इसके लिए सबसे जो इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक, ये एक्चुअली टेक्निक इतनी सिंपल है कि इसको कई बार हम लाइटली ले लेते हैं कि इससे क्या होएगा, है ना. दिस टेक्निक इज कॉल्ड अ सिट्स बाथ. ओके, अ सिट्स बाथ वेयर basically you are sitting, you are immersing your buttocks in a bowl of hot or warm water. अच्छा, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, बट इट इज़ अ मैजिकल टेक्निक एंड इट इज़ अ टेक्निक जो अगर आपने कायदे से 40 दिन तक कर ली अपनी डिलीवरी के बाद, तो दैट एरिया फॉर यू विल बी so well nourished and it'll get so much comfort. आपके टिश्यूज की हीलिंग बहुत अच्छी होती है. आपको पेन्स एंड एक्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई थिंक पर्सनली तो मुझे इसी टेक्निक से मिला था, और आपकी जो किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है उसमें बहुत आराम मिलता है इस टेक्निक से. अब इसमें करना क्या है, हमें छोटे से सिट्स बाथ के ना बोल्स आते हैं विच यू विल सी ऑन स्क्रीन हियर. यू गेट देम ऑन Amazon. You basically put them in your commode, add water, warm water, not like super hot water, warm water आप ऐड करो और इसमें बैठ जाओ. 10 से 20 मिनट बैठ सकते हो, 5 से 10 मिनट बैठ सकते हो, जो भी करना है. सुबह शाम आप इसको कर सकते हो. रात को करोगे तो सोने में आपको मदद मिलेगी क्योंकि दर्द नहीं होएगा. सुबह उठ के करोगे तो ऑब्वियसली दैट एरिया हैज़ बिन स्टेशनरी फॉर अ वाइल. तो अगर आप सुबह कर लोगे, आपको अपने दिन भर के काम, अपने दिन भर की दिनचर्या करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा. सिट्स बाथ वो पेशेंट्स भी यूज करते हैं जिनका कोई भी सर्जरी हुआ होता है रेक्टल एरिया में. अगर एनल फिशर्स या हेमोरॉइड्स या पाइल्स डेवलप हो जाते हैं ईदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, स्पेशली आफ्टर वेजाइनल बर्थ, ये बहुत कॉमन होता है. इसको हील करने में, इसका पेन ईज करने में, यूटरिन क्रैम्प्स, प्रोस्टेट इन्फेक्शंस, प्रोलैप्स्ड ब्लैडर एंड पेनफुल ओवरीज. अगर कोई भी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो गई है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिससे बेसिकली यू फील लाइक बॉम्ब वेंट ऑफ डाउन देयर, दिस टेक्निक विल रियली हेल्प यू. तो जो वार्म वाटर होता है वो इस एरिया को बेसिकली सूद करता है और इन्फ्लेमेशन को, किसी भी टाइप की बर्निंग या जलन वाली सेंसेशन को ईज करता है. इससे उस एरिया की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, सॉफ्टनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंप्रूव होता है. इट इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. It also reduces cramping of any sort and most importantly swelling बहुत reduce होती है. Especially जब आप काफ़ी टाइम बैठे रहते हो या लेटे रहते हो तो वो एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो स्वेलिंग हो जाती है, जिससे और दिक्कतें हो जाती है. तो इस टेक्निक से वो भी बहुत हेल्प होता है. कोई भी अगर आपके नेचुरल टेयर्स हो गए थे ड्यूरिंग डिलीवरी, उससे ये सिट्स बाथ उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है. अब ये आपके ऊपर है, आप सिर्फ वार्म वाटर में बैठना चाहते हो. डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि बेटाडीन में, अगर बेटाडीन का सोल्यूशन आप इसमें डाल के बैठ जाते हो तो वो और भी अच्छा होता है, बिकॉज वो एक डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है. आयुर्वेद में there are 5 things that have been suggested that you can use after a counsel from your doctor. These are नीम का तेल या नीम के पत्ते अगर आप डाल दो अपने सिट्स बाथ में, या किसी भी चीज़ को बॉईल करके उसका कंकॉक्शन डाल सकते हो आप. नीम हो गया, त्रिफला हो गया. त्रिफला इज़ वेरी गुड फॉर दिस एक्टिविटी. You can also put rose water. You can also put sesame oil, especially अगर आप बहुत सारी ड्राइनेस से सफ़र कर रहे हो तो सेसमी ऑयल आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हल्दी like you already know is a disinfectant, is very good for wound healing. तो हल्दी भी आप थोड़ी सी इस पानी में छिटक सकते हो एंड दैट विल रियली हेल्प यू. आफ्टर दिस प्रोसीजर मेक श्योर कि आप अपने आप को ड्राई बहुत अच्छे से करो. कोई भी अगर डॉक्टर ने आपको क्रीम या ऑइंटमेंट बोली हुई है वो आप इसके बाद क्लीन ड्राई एरिया पे आप अप्लाई कर सकते हो. ट्राई एंड वेयर स्कर्ट ऑन टॉप, ट्राई एंड वेयर समथिंग जिससे एयर फ्लो ईजी हो जाता है. सो अवॉइड वेयरिंग पैंट्स, अवॉइड वेयरिंग एनीथिंग जिससे कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो और वेंटिलेशन ना हो पाए. ये मैंने पर्सनली भी किया था आफ्टर माई वेजाइनल डिलीवरी एंड इट वॉज द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड मी अपार्ट फ्रॉम पेन किलर. सो इट वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर मी. एवरीथिंग दैट आई हैव शेयर्ड इन द वीडियो इज स्टफ दैट आई हैव डन and it has been extremely impactful. So I would highly recommend that please buy a sitz bath. And even if you have not gone through childbirth or anything, if you're somebody who has struggled with piles or hemorrhoids or any kind of problems in that region, you will find that sitz bath आपको बहुत help करता है.
So that's all I wanted to share today, and please take care and bye.